ये मेरा सौभाग्य है कि दोबारा आने का अवसर मुझे आपकी संस्था ने दिया है। जिस तरह की प्रस्तुति आपने की है, आप यकीन माने मेरा दिल गार्डन गार्डन और ईडन गार्डन हो गया। मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था और मेरी स्कूल की फीस लगभग 1.5 रुपए हुआ करती थी। पंखा भरतनाट्यम करता था और वॉशरूम तो आवश्यकता से अधिक खूबसूरत हुआ करता था। मेरी बात पहुंच रही है तो एक बार जोर से यस कर दीजिएगा। पिछली बार मैंने आहा सिखाया था, आज मैं आपको वाव सिखाऊंगा। अब आहा की भी उन्नति हो गई है, वो वाव में कर। जीवन में आप जब भी कोई बड़ा काम करें तो आपको फीलिंग आती है वाव। सही कह रहा हूं तो जोर से बोलिएगा, यही बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। और लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो हमेशा वाव की फीलिंग लानी पड़ेगी। वाव मतलब आई एम द बेस्ट, जैसे शाहरुख खान कहते हैं। और कभी कभी दिस लुक्स लाइक एन ईगोस्टिक स्टेटमेंट, जब कोई व्यक्ति कहता है आई एम द बेस्ट। आने वाले कुछ पल आपकी जिंदगी को बदलने वाले होंगे, ऐसा मैं यहां से मानता हूं। आप 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। आई शैल ट्राई टू कन्वे एज फार एज पॉसिबल इन हिंदी, बट इंग्लिश अगर चलेगा तो चलेगा ना। बिफोर आई प्रोसीड आई मस्ट टेल यू कि मैंने एक ही दिन में 120 सेकेंड में अंग्रेजी बोलना कैसे सीखा। कितने लोग जानना चाहेंगे? इंटरेस्टिंग है। मेरी जिंदगी बड़ी एडवेंचरस है और मैं आपको एक एक पल पार करवाता ले जाऊंगा। आप में से जितने लोगों को ये लगता है कि हमारी पोटेंशियल टायर्ड हो जाती है, आप देखते होंगे शाम को जब आप लौटते हैं या ऑफिस से कोई लौटता है तो उसको ऐसे लगता है मैं टायर्ड हो जाता हूं, तो मैंने हर टायर्ड व्यक्ति के पीछे बुलडॉग लगा दिया। फिर वो टायर्ड नहीं होता, एक्सपायर्ड हो जाता है। हर इंसान के अंदर एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है, याद रखिएगा। और आपका अनलिमिटेड पोटेंशियल कब बाहर आता है? जब आप क्राइसिस में होते हैं। जितना ज्यादा क्राइसिस होगा उतना पोटेंशियल बाहर आएगा। आपने देखते हैं कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज, शोल्डर डाउन। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका 90%, जैसे आप अभी आप बैठे हुए हैं, थोड़ा सा 90 डिग्री स्ट्रेट होकर बैठिए, देखिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यू फील गुड, आया ना? गॉन। जो इंटरव्यू में बैठते हैं, ध्यान से समझिए, इंटरव्यू में सबसे पहले आपका चेहरा देखा जाता है और आपके चेहरे पे अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप गए काम से। मेरा दोस्त, ही वॉज फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, पता नहीं यहां कैसे आ गया था। उसकी स्टाइल चलने की मॉडल की तरह थी, द वे मॉडल वॉक्स, मेल मॉडल। उसकी ड्रेसिंग बहुत पावरफुल, क्लीन, नीट, एकदम कोई स्मेल नहीं, सॉक्स में कोई स्मेल नहीं। एंड आई वॉज फैसिनेटेड। मैंने कहा यार इसके साथ रहूंगा तो इसके जैसा बनूंगा। हेलो एवरीबॉडी, थोड़ा रेस्पॉन्स। आप जान के हैरान होंगे, कमल कीचड़ में खिल सकता है, इंसान नहीं खिल सकता है। आप जिस माहौल में रहते हैं, जिनके साथ उठना बैठना करते हैं, आप वैसे ही बोलने लगते हैं। आप मोस्ट ऑफ यू स्टे इन दिल्ली और एनसीआर। आप जानते हैं हमारे दिल्ली एनसीआर में एक पिक्यूलियर तरीके की एब्यूसिव ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। सॉरी, आप सब एडल्ट होने जा रहे हो, मैं आपको ब्रीफ करता हूं। ये कहां से सीखी? एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को गिफ्ट करती है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, ये वतन है, ये गिफ्ट है हमारा। तो जब हम दूसरी पीढ़ी से लेते हैं, हमारे अंदर भी वो इनकलकेट हो जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज अगर आप मेरी बात थोड़ा मान सके तो, अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, स्टॉप फॉलोइंग दीज काइंड ऑफ पीपल। और आपको कहना है मैं अपनी बोलचाल में इतना लहजा लाऊंगा या लाऊंगी, इतना अंदाज लाऊंगा कि द मोमेंट आई स्पीक पीपल विल से वाह। थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। दिस वाव माई फ्रेंड आशीष यूज्ड टू हैव। जब उसको मंच पे बुलाया जाता था, ही वॉज आउटस्टैंडिंग, हिज प्रेजेंटेशन वॉज आउटस्टैंडिंग, ईच वर्ड वॉज कमिंग लाइक अ क्रिस्टल क्लियर, एक एक शब्द जो निकलता था। मैंने कहा यार इसके पीछे लगना पड़ेगा, ये बंदा मुझे बना देगा। तो मैंने कहा आशीष यार यू स्पीक सो वेल, यू आर अ स्टाइलिश फेलो। स्टाइल और फैशन में फर्क है, समझ लीजिएगा। फैशन आज कुछ है, कल कुछ है, स्टाइल हमेशा होता है। अच्छा लगे तो थोड़ा जोर से ताली बजाना है। हाँ, फैशन बदलता रहता है, स्टाइल नहीं बदलता है।
एक बंदे का स्टाइल होता है, आप देखते हैं, आपने कमला नगर मार्केट से भी टी शर्ट अगर खरीद ली है, नजदीक है ज्यादा, लेकिन अगर आप स्टाइलिश हैं तो वो टी शर्ट भी आपको अमीर बना देगी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बच्चन जो भी कपड़े पहनेंगे स्टाइल लगेगा, लेकिन बहुत से अमीर घर के लड़के, उनको आप 10,000 का सूट भी पहना दो बेकार लगेगा, क्योंकि स्टाइल नहीं है उसके अंदर, कपड़े पहनने का स्टाइल नहीं है। आशीष यूज्ड टू हैव स्टाइल। मैंने कहा यार मार्क्स में तो अपन आगे नहीं बढ़ पा रहे, कम से कम स्टाइल में ही आगे बढ़ जाए। याद रखना, तुम किसी एक चीज में अगर कमी है तो कोई परेशानी नहीं है, किसी एक चीज में नंबर 1 बनोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। समझ में आ रहा है? और यही आज का टॉपिक है, हाउ टू अचीव योर ड्रीम। यही आज का टॉपिक है, बने रहना मेरे साथ। आप हैं मेरे साथ? आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट फ्रेंड्स यहां बैठे हुए हैं, और मैं फ्रेंड बार बार यूज करूंगा क्योंकि मैं भले ही 55 इयर्स का हूं, बट एज अभी भी 21 पे अटकी हुई है, राइट? तो ये मैं बार बार यूज करूंगा। आप में से कितने ऐसे फ्रेंड्स यहां बैठे हैं जिनके पास सपने हैं? हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम अप्रिशिएट करना नहीं जानते हैं। क्रिटिसिज्म में तो हमने पीएचडी कर रखी है, वी आर हाईली इफेक्टिव इन क्रिटिसाइजिंग, बट किसी के हेयर अच्छे दिख रहे हैं, यू लुक गुड। किसी की ड्रेस अच्छी दिख रही है, यू लुक गुड। वो पूरे दिन की वर्कशॉप थी, तो 90 मिनट के बाद एक पार्टिसिपेंट ने आके मुझे कहा, मिस्टर अग्रवाल, शी ड्रामेटाइज्ड हर प्रेजेंटेशन, यू आर आउटस्टैंडिंग। मैंने कहा ऐसे ना बोले, पब्लिक फोरम में गड़बड़ हो जाएगा, आवाज में बात करें, आवाज भगवान ने दी है आपको। बोले कि नहीं, आप इतना ड्रामेटिकली खुद को प्रेजेंट करते हैं, यू आर आउटस्टैंडिंग। मुझे लगा मेरी जिंदगी बदल गई है। मैंने कहा नहीं, मन धोखा दे रहा है आपको, शाम तक नहीं बदलेगी। मैं इस खेल का खिलाड़ी हूं 31 साल तक, मैं स्क्रीन कर लेता हूं 2 बात पकड़ के। शाम तक अगर आपकी पुरानी आदतें हावी नहीं हुई हैं तब आप बदले हैं। थोड़ा जोर से वाव करेंगे आप। शाम तक अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, तब अगर वही आदत वापस लौट रही है, आपने बदला नहीं है, आपने इंफॉर्मेशन ली है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड, आई एम अ न्यू पर्सन, ऐसे करके ड्रामेटाइज किया। एक ही मेरी प्रॉब्लम है। मैंने कहा देखिए, मन धोखा दे रहा है, अब शुरू करेगा आपका मन। मैंने कहा बताइए आपकी प्रॉब्लम। शी से मेरी एक ही प्रॉब्लम है, मैं जब भी किसी को देखती हूँ तुरंत तारीफ नहीं निकलती है। किसी को देखा, यू लुक गुड, आपने बड़ी अच्छी साड़ी पहनी है, तारीफ निकलनी चाहिए, या इट्स अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। सर आपने ढोलकिया साहब ने स्पीच दी, छोटी सी स्पीच दी, वंडरफुल स्पीच। सर ने मेरी तारीफ में 2 बातें की, वंडरफुल। और सर ने अब ये नेचुरल है मेरे लिए बात करना नेचुरल है, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ लोग नहीं कर पाते। तो मैंने कहा मैडम, मैं आपको 21 दिन का एक उपाय बताता हूं, एज यू हैव राइटली सेड। 21 दिन जो भी आपको मिले आपने तारीफ करनी है, जो भी मिले। शर्ट अच्छी लगी, यू लुक गुड। जो हमारे कव्वाली की परफॉर्मेंस थी, आपके लिए एक जोरदार तालियां, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। यानी आपकी परफॉर्मेंस देख के मुझे बचपन का शेर याद आ गया कि संगीत की ना सुबह है ना शाम दोस्तों, संगीत तो है मोहब्बत का जाम दोस्तों, हर रंग में हर अंग में मजाती जो मस्ती, वही जाम आज आपके नाम दोस्तों। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस यार। तो तारीफ करने के लिए टाइम नहीं लगना चाहिए, इंस्टेंट होनी चाहिए। मेरी एक ही प्रॉब्लम है राजेश जी, मैंने कहा जो भी आपको मिले आपने हाथ मिलाना है, तारीफ करनी है, हेयर कट अच्छे। उन्होंने कहा ठीक है, कितने दिन तक करनी है? मैंने कहा 21 डेज। अब ध्यान से सुनिए सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स। शी सेड 22वें दिन बुराई कर सकती हूं क्या? कमाल हो गया। इंसान की आदतें नहीं बदलती हैं। आप में से जिनके पास भी सपने हैं, मैं आपको बता दूं, आपका टैलेंट कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपके अंदर एंथुजियाज्म नहीं है। तो जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, नॉट विराट कोहली, क्योंकि जो यंग जनरेशन है विराट को ज्यादा फॉलो करती है, और अभी जो यंग, लेकिन मैं तो सचिन वाला कैटेगरी में आता हूं ना। हम सब सचिन के या आप सब गावस्कर की कैटेगरी में आते हैं। जो सचिन के को बचपन से फॉलो कर रहे हैं, ध्यान से सुने, विनोद कांबली, एम आई राइट सर, एंड सचिन दोनों कॉन्टेम्पररी एक साथ शुरू किया था। टैलेंट वाइज विनोद कांबली वॉज नेचुरल बॉर्न क्रिकेटर। मैं टैलेंट की बात कर रहा हूं।
लेफ्ट हैंड टक 4, पुश 4, जो क्रिकेट को फॉलो कर। सचिन वॉज नेवर अ नेचुरल बॉर्न क्रिकेटर, लेकिन ग्लोबल आइकॉनिक ब्रांड कौन बना? थोड़ा जोर से बोलो। रीजन आइडेंटिफाई करना, टैलेंट बाद में आता है, डिसिप्लिन पहले आती है। अच्छा लगे तो एक बार जोर से हो जाए, है ना? टैलेंट बाद में आता है, डिसिप्लिन पहले आती है। आपका टैलेंट कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप रोज प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो यहां जितने भी मेरे स्टूडेंट फ्रेंड बैठे हुए हैं, ध्यान से सुने। आने वाले 10 साल के अंदर अगर आपको ग्लोबल आइकॉनिक ब्रांड बनना है, मैं लोकल ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी गली में क्रिकेट खेल के नंबर 1 बन गए, वो लोकल ब्रांड है। ग्लोबल आइकॉनिक ब्रांड का मतलब पूरी दुनिया में आपका कोई रिप्लेसेबल नहीं है, पूरी दुनिया में कोई आप जैसा नहीं है। और जब आप भारत का झंडा विश्व के मैदान पे लहराते हैं, फहराते हैं, वो जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है। आप हैं मेरे साथ? जब मैं भारत से बाहर ट्रेनिंग देने जाता हूं और मुझसे पूछे इंडिया ने विश्व को दिया क्या, मैंने कहा रात निकल जाएगी, इतना कुछ दिया है। आपने सामान बेचे होंगे, हमने दिल दिया है, हमने आत्मा दी है। हमने जो दिया है वो आपको सारी जिंदगी उसकी जरूरत पड़ गया। यू मस्ट सी व्हेन आई गो आउटसाइड एंड परफॉर्म एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिया। सो आज आने वाले कुछ पल ध्यान से पकड़ना। मेरी जिंदगी में ये मौका मैं बता देता हूं कब आया था। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज इन अ गवर्नमेंट स्कूल, ₹1.5 मेरी फीस जाती थी, मैं क्लास 6 में था। एनीबडी फ्रॉम क्लास 6? नोबडी। 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ, आई वॉज इन क्लास 6। मैं आपसे बहुत छोटा था और मेरे इंस्टीट्यूशन में एक स्पीकर आए थे और मैं पीछे की रो में बैठा हुआ था। पीछे सबसे सेफेस्ट रो होती है, आप बैठ के कुछ भी करो पता ही नहीं चलेगा। सो मैंने कहा यार ये क्या है, लंच कब देंगे, भूख लग रही है। बट जब स्पीकर ने बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा आप यहाँ क्यों आए हैं इस हॉल में, सबने कहा ये एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, ताली बजाने के लिए आए हैं, थोड़ा खाना खाने के लिए आए, यही सब होता है। लेकिन मैं उस एंटरटेनमेंट में ये देख रहा था ये स्पीकर करता क्या है। उसने मुझे एक टेक्नोलॉजी दी, आप वर्ल्ड में ग्लोबल आइकॉनिक ब्रांड कैसे बन सकते हैं। मेरे सारे दोस्त जो पीछे बैठे हुए थे कोई इंटरेस्टेड नहीं था उसको सुनने के लिए, क्योंकि लेक्चर कौन सुनता है। बट मैंने सारे रिटन नोट्स घर में जाके बनाए। आज की डेट में हम रिटन नोट्स नहीं बनाते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग मैम? आपको तो अच्छे से पता होगा, नो रिटन नोट्स, इसलिए हैंडराइटिंग खराब हो गई है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बात आप माने होंगे तो एक बार जोर से यस बोल दीजिएगा। आज जो भी डिस्कशन हमने किया रात को सोने से पहले आप एक पैरा जरूर लिखिएगा। जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, मैं हर रात को बनाता हूं, तो आपके हाइपोथैलेमस इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, जिसको मसल मेमोरी बोलते हैं। इसके अंदर फीलिंग चली जाती है आप ऐसा बन रहे हैं, आप ऐसा बन रहे हैं, आप ऐसा बन रहे हैं। तो पीछे बैठ के स्पीकर ने बोला आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं उसकी लिस्ट बनाएं। और मैंने लिस्ट बनानी शुरू की। मैं एक दिन मंच पे आपकी तरह खड़ा होना चाहता हूं, मैं भी माइक पे डीप वॉइस में बात करना चाहता हूं, मैं भी लोगों की तालियां पाना चाहता हूं। दैट वाज अ ड्रीम। उस एज में आप क्या बनाएंगे। और जब वो स्पीकर यहाँ बोल रहे थे तो मैंने लिखा था अगली बार स्कूल के अंदर जब एनुअल कन्वेंशन प्रोग्राम होगा, एनुअल मीटिंग, तो मैं होस्ट करूंगा, मैं माइक पे पहली बार आऊंगा, बच्चे की तरह धक 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 होगा। राइट और रॉन्ग, से यस लाउडली। बटरफ्लाईज चलेंगी, लेकिन मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा। और दोस्तों ज्यादा नहीं, करते 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 आज मैं 150 देशों में जाना चाहता हूं। 150 कंट्रीज, 150 कंट्रीज, 6 लाख लोगों से मैं रोज इंटरैक्ट करता हूं। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूं, आप वहां कैसे पहुंचे मैं इसकी बात करना चाह रहा हूं। मैंने गोल्स तो बना लिए। सो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था आशीष, उसकी अंग्रेजी फैंटास्टिक थी, उसकी पर्सनैलिटी फैंटास्टिक थी, उसकी ड्रेसिंग बहुत पावरफुल, क्लीन, नीट, एकदम कोई स्मेल नहीं, सॉक्स में कोई स्मेल नहीं। एंड आई वॉज फैसिनेटेड। मैंने कहा यार इसके साथ रहूंगा तो इसके जैसा बनूंगा। हेलो एवरीबॉडी, थोड़ा रेस्पॉन्स। आप जान के हैरान होंगे, कमल कीचड़ में खिल सकता है, इंसान नहीं खिल सकता है। आप जिस माहौल में रहते हैं, जिनके साथ उठना बैठना करते हैं, आप वैसे ही बोलने लगते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं,
आज अगर आप मेरी बात थोड़ा मान सके तो, अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, स्टॉप फॉलोइंग दीज काइंड ऑफ पीपल। और आपको कहना है मैं अपनी बोलचाल में इतना लहजा लाऊंगा या लाऊंगी, इतना अंदाज लाऊंगा कि द मोमेंट आई स्पीक पीपल विल से थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। दिस वाव माई फ्रेंड आशीष यूज्ड टू हैव। जब उसको मंच पे बुलाया जाता था, ही वॉज आउटस्टैंडिंग, हिज प्रेजेंटेशन वॉज आउटस्टैंडिंग, ईच वर्ड वॉज कमिंग लाइक अ क्रिस्टल क्लियर। एक एक शब्द जो निकलता था, मैंने कहा यार इसके पीछे लगना पड़ेगा, ये बंदा मुझे बना देगा। तो मैंने कहा आशीष यार यू स्पीक सो वेल, यू आर अ स्टाइलिश फेलो। स्टाइल और फैशन में फर्क है, समझ लीजिएगा। फैशन आज कुछ है कल कुछ है, स्टाइल हमेशा होता है। फैशन फैशन बदलता रहता है, स्टाइल नहीं बदलता है। आशीष यूज्ड टू हैव स्टाइल। मैंने कहा यार मार्क्स में तो अपन आगे नहीं बढ़ पा रहे, कम से कम स्टाइल में ही आगे बढ़ जाए। याद रखना, तुम किसी एक चीज में अगर कमी है तो कोई परेशानी नहीं है, किसी एक चीज में नंबर 1 बनोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। समझ में आ रहा है? और यही आज का टॉपिक है, हाउ टू अचीव योर ड्रीम। यही आज का टॉपिक है, बने रहना मेरे साथ। आप हैं मेरे साथ? आशीष को मैंने बोला आशीष यार ये कैसे तू बोलता है, कैन यू टीच मी? ही सेड राजेश मैं तेरे को घड़ी देख के, ऐसे घड़ी देख के 120 सेकंड में अंग्रेजी बोलना सिखाता हूं। अच्छा मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, ऊपर काफी अच्छी गैदरिंग हो गई, अगर वो आपका कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो 120 सेकंड में अंग्रेजी बोलना सिखा दे, तो वो अच्छा दोस्त माना जाएगा? हाँ ये हाँ बने रहो। Now I told Ashish, can you teach me how to speak? He said, घड़ी देख के how many seconds? And he said, अंग्रेजी का 2 फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, और किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूशन को मत बताना वरना वो मुझे बेकार बोलेंगे। पहला फंडा अंग्रेजी में मास्टरपीस बनने का, जो आपको ठीक लगे वो बोलो, जिसको समझ में ना आए उसकी प्रॉब्लम है। ये मैंने पिछले 31 सालों से न जाने कितनी बार लोगों को बोला है, और जिसने फॉलो किया है आज वो ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज मेरे स्टूडेंट हैं, आपके दिल्ली के कुछ टॉप मिनिस्टर्स मेरे स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ लोग ट्रेनर से मेरे स्टूडेंट्स हैं। यही फॉर्मूले से काम करवाया है। पहला फंडा क्या? जो ठीक लगे, जिसको समझ में ना आए। मैंने कहा तू मुझे पिटवाएगा? बोले नहीं तू बोल। मैंने कहा तो सिखा तो सही, कैसे बोलूं? बोले देख राजेश, अंग्रेजी का सिंपल फॉर्मूला है, लैंग्वेज कम्स लेटर, स्टाइल कम्स फर्स्ट। इतनी सुंदर बात है। देखो, लैंग्वेज बाद में आती है, तो मैं तेरे को पहले स्टाइल में ट्रेन करता हूं। अब उसने मुझे स्टाइल में ट्रेन किया। ये देखो, इधर देखो, आर यू देयर विथ मी? जल्दी से यस। अब आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, राइट और रॉन्ग? तो अगर नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, यही बोलेंगे? जोर से बोलिए, एक्सक्यूज मी, जोर से बोलिए। तब आशीष ने बोला तुमको ये बोला। ओ अच्छा 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 अच्छा, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, मैं हिंदी में बता देता हूं। अच्छा लगे तो आशीष के लिए जरा। मैंने कहा तू क्या कर रहा है, पिटवाएगा? बोले तू कर, तुझे बस स्टाइल में धीरे, फ्रेंच स्टाइल में बोलना है। फ्रेंच लोग जरा धीरे बात करते हैं, लिपसिंग के बात करते हैं। हम लोग हमें क्या हाल है, हम लोग ऐसे बात करते, हमारा ये स्टाइल है फ्रेंच। तुझे फ्रेंच से शुरू करके इंग्लिश होते हुए इंडिया आना है। और यकीन मानिए, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई एम सो मच ग्रेटफुल टू दिस गाय। आफ्टर 21 days अंग्रेजी की तो आई नहीं, कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। अब उसके बाद आशीष ने मुझे बोला अब तेरे को कॉन्फिडेंस आ गया,
अब मैं सिखाता हूं अंग्रेजी कैसे सीखनी है। रात को सोने से पहले कोई भी आर्टिकल को जोर से बोल के पढ़ के सोना है। जब आप अंग्रेजी में रिसाइट करते हैं कोई पोइट्री, हिंदी में रिसाइट करते हैं कोई पोइट्री, तो वो अंग्रेजी धीरे धीरे आपके ब्लड में सिंक होती है। आप में से जो लोग अंग्रेजी में नंबर 1 बनना चाहते हैं, आपको रात को सोने से पहले रिसाइट करना पड़ेगा। जो एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, उनको पोएट्री रिसाइट करनी पड़ेगी, वर्बेटम उसके द्वारा ही आपके अंदर डेवलप होगा। सो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कैसे आप अपने सपने पूरे करें। तैयार हैं? तो मेरा सपना था ग्लोबल आइकॉन बनना, स्पीकर बनना, और मेरे फादर का सपना था दुकान चलाना। इंटरेस्टिंग ना? मेरे फादर की 4 दुकानें थी कोलकाता में। ही वॉज अ रिच मैन इमोशनली, पैसे ज्यादा नहीं होते थे, बट ही वॉज अ रिच मैन, क्योंकि ही यूज्ड टू वेयर रोलेक्स वॉचेस उस समय, यूज्ड टू वेयर मॉन्ट ब्लैंक पेन। तो मैं कहता था पापा, बाबू जी, ये रोलेक्स, बोले बेटे लाइफ में स्टाइल होना चाहिए, बट फिर भी स्टाइल था। दैट वॉज माई डैड। तो उन्होंने मुझे कहा बेटे आपने पढ़ाई करके दुकान पे बैठना। मैंने कहा ओ माय गॉड, आई एम गॉन। और मेरी जो क्लास टीचर थी, चूंकि मेरे परसेंटेज थोड़े कम होते थे, तो वो कहती थी राजेश एक पेपर ला, मैं तुझे लिख के दे देती हूँ, इस दुनिया में और इस शताब्दी में तू कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए था ना, लेकिन ये हुआ मेरे साथ। मैडम, मैं बुली और ट्रोलिंग जो वर्ड आप यूज करते हैं बुरी तरह हुआ, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं हर टीचर के पैर छूता हूं अगर वो बुराई भी करे, क्योंकि हिंदू समाज, हिंदुस्तानी समाज लड़ाई करना नहीं सिखाता है। राइट और रॉन्ग? हमारा समाज लड़ाई करना नहीं सिखाता। हम अमेरिका नहीं है जो पुलिस की कंप्लेन करेंगे टीचर की। लास्ट ईयर के एंड में कल्चरल परफॉर्मेंस का दिन होता है, जो आपने अभी किया है यहाँ पे। वो दिन आपका है, ये दिन आज आपका था। उस दिन 90% वाले खड़े हुए हैं डायलॉग डिलीवरी के लिए। ध्यान से देखना मुझे। डायलॉग क्या है? किंग अशोका के रोल में सिलेक्ट होने वाले हैं। डायलॉग है, मैं कलिंग की ईंट से ईंट बजा दूंगा और मैं कलिंग की सड़कों पे लाशों के ढेर लगा। ये 2 डायलॉग है, इसमें सिलेक्शन होने वाला है। 90% वाले जो टीचर के फेवरेट थे, अरे राजेश तू हट जा, ये मैं करूंगा, मैं पीछे आराम से खड़ा हुआ हूं। जब आपको पता है यू आर नंबर 1, घबराने की कोशिश मत करना। यू विल डिजर्व, यू विल डिजर्व। अब आपको पता है, पीछे खड़े रहना। मैं पीछे आराम से खड़ा हुआ, मैंने कहा ये मेरा, दिस इज माइन, यहां हाथ मत लगाना, ये एक ही काम है जो मैं कर सकता हूं। सो व्हेन आई केम इन स्टाइल, माय टीचर लुक्ड एट, ओह आप भी आए हैं। अब बेचारी क्या करूं, बोल दिया टीचर है। मैंने कहा मैडम मैं ही आया हूं। आप समझ गए तो जोर से यस बोलिएगा। उन्होंने क्या कहा? आप भी? मैंने क्या जवाब दिया? मैं ही हूं और कुछ नहीं है। बोले ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? मैंने कहा डायलॉग बोलवाना शुरू कीजिए, पता लग जाएगा। शी सेड डायलॉग का पेपर लो, बोलो। मैंने कहा पेपर की जरूरत नहीं है, आप खाली बोलिए स्टार्ट, कैमरा लाइट्स ऑन। वो कहती है अच्छा स्टार्ट। मेरी टीचर ने जैसी स्टार्ट बोला, ये हाथ किंग की तरह पीछे गया, चेस्ट अप हुआ। मैंने देखा, मैं कलिंग की ईंट से बजा दूंगा और मैं कलिंग की सड़कों पे लाशों के ढेर लगा दूंगा। टीचर को देख के ही बोला मैंने, क्योंकि मुझे लगा था उनको देख के बोलूंगा तो डायलॉग नेचुरल आएगा। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? जोर से यस बोलिए। एंड द मोमेंट आई डिलीवर्ड माय डायलॉग, शी सेड सेलेक्टेड, यू आर द वन। किंग अशोका के रोल में मैं मंच पे आता हूं एंड देन आई स्टार्ट परफॉर्मिंग। और परफॉर्मेंस के बाद मेरी टीचर मेरी मॉम को कहती है मैं माफी मांगना चाहूंगी, मैं गलत थी। एंड दैट वाज सो नाइस ऑफ हर। मुझे अच्छा नहीं लगा टीचर ने जो माफी मांगी, बिकॉज़ टीचर। और मैं बेटे तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ उनकी बात सोचते हुए, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, एक दिन मंच पे तू खड़ा होगा, मेरी बात करेगा, लोग ताली बजाएंगे। और वो दिन है जब मैं अपनी टीचर की बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं और आप उनके लिए ताली बजा रहे हैं। दिस इज माई ग्रेटिट्यूड टू माई टीचर। आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो ट्रोल करेंगे, जो आपको बुली करेंगे, समझ में आ रहा है तो जोर से यस बोलिएगा। जो आपको लेट डाउन करेंगे, लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा, चलते जाना है। कैसे आप चलेंगे? मैं धीरे धीरे ये पड़ाव पार करता हूं। आपने देखा हमारा टॉपिक है ड्रीम
बिग। अगर आप यहां बैठ के एक लोकल सपना देख रहे हैं, काम नहीं बनने वाला है। रिस्पॉन्स करना है जोर से। तो बड़ा सपना आपको अगर अचीव करना है दोस्तों, हम एक एक करके पड़ाव पार करेंगे। क्या लिखा है, जोर से बोलिए। आपने देखा है स्कूल में लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, आंसर की तो बात ही छोड़ दो, कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, यस और नो। और अगर आपको आपकी टीचर ने मौका दिया है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो आप गए काम से। एक लड़का मेरा स्टूडेंट था, इलेक्ट्रिकल कंपनी में इंटरव्यू देने गया, हरियाणा का था। और हरियाणा वाले तो आप जानते ही हो, आर या पार, कटोरा या कार, दैट इज द क्वालिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है। मैंने कहा बेटे इंटरव्यू में तू राजा की तरह बैठना, भिखारी की तरह मत बैठना, दैट्स व्हाट आई ट्रेन्ड हिम। बोले ऐसे बैठो सर, ना क्रॉस लेग मत बैठना, आराम से बैठना, 90 डिग्री एंगल में बैठना, शोल्डर अप, चेस्ट अप, आई कांटेक्ट स्ट्रेट, आ ऊ का पू कुछ मत करना बीच में, स्ट्रेट डिलीवरी, जवाब देना जो होगा। अब इंटरव्यू शुरू होता है। इंटरव्यू में बच्चे से पूछ रहे हैं, इंटरव्यू जो ले रहे हैं द ओनर ऑफ द कंपनी, बेटे तुम्हारा ड्रीम क्या है? कहता है जी आपकी कुर्सी पर बैठना, चेयरमैन की कुर्सी पर ही बैठना, सीधा। अब बोल दिया तो बोल दिया, जो होगा। उसने सोचा भी नहीं था जो इंटरव्यू ले रहा है कि ऐसा जवाब आएगा। इट इज कॉल्ड शॉकिंग आंसर। थोड़ा जोर से बोलिए। जब आप पूरी दुनिया को अपने अनएक्सपेक्टेड जवाब से शॉक करते हैं, यू आर नंबर वन, यू आर नंबर वन। अब ओनर उससे पूछता है, बेटे अगर तू मेरी कुर्सी पर बैठेगा तो मैं कहां जाऊंगा? हमारा बच्चा कहता है आपका कोई ड्रीम नहीं है? अच्छा लगा तो एक बार जरा रिस्पॉन्स करते। वो बच्चा कहता है आपका कोई? ओनर कहता है था तो नहीं, बड़ा हो गया है बेटे तेरे को देखने के बाद। एंड ही वाज सिलेक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर, परसेंटेज उतने ज्यादा नहीं थे। एंड नाउ ही इज द वाइस प्रेसिडेंट, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट। आज एक बात ध्यान रखें, अगर आपको अपने सपने पूरे करने, क्वेश्चन पूछना सीखिए। आपकी टीचर कोई सब्जेक्ट डिलीवर करती हैं तो आप बोले मैम एम आई अलाउड टू आस्क ए क्वेश्चन। टीचर को अच्छा लगता है, जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है टीचर को अच्छा लगता है। आंसर गलत हो या सही हो, एटलीस्ट बोलना सीखिए। समझ में आ रहा है तो एक बार जोर से यस बोलना पड़ेगा। आपके घर में कोई डिस्कशन हो रही है और आपके मम्मी पापा या कोई रिलेटिव आ गए, मैं तो चूंकि फैमिली कोचिंग करता हूं, कभी कभी कुछ रिलेटिव पंगा करने के लिए आते हैं। जल्दी से यस बोलो, मजा आएगा। हाँ मतलब आते हैं ना, मैं सही बोल रहा हूं ना? हाँ बोल। ये आके पंगा करेंगे। क्या कर रहा है आजकल? इससे कुछ तो हो रहा है, ऐसे करके पंगा करेंगे। अरे तुमको क्या लेना देना भाई, हम जो भी करें। लेकिन आपके मम्मी पापा नहीं बोलेंगे, रिलेटिव। तो हमें बात सुननी भी पड़ेगी और अपनी बात रखनी भी पड़ेगी। आपको वहां पे अपनी बात रखनी पड़ेगी। आपको कहना पड़ेगा मुझे 10 साल दीजिए, मैं अपना करियर बनाने में निकला हुआ हूं। आप बोलेंगे नहीं तो दुनिया आपको दबाएगी। समझ में आ रहा तो जोर से जल्दी यस बोलिएगा। तो सपने पूरे का पहला थीम है, क्वेश्चन भी पूछना है और बदतमीजी नहीं करनी है। ये लाइन याद रखना, बददिमागी नहीं करनी है, बदतमीजी नहीं करनी है। लेट्स मूव अहेड, जोर से पढ़िएगा। मैं थोड़ा पीछे जाता, ये जोर से पढ़िएगा। आपके स्कूल में हर वक्त अपॉर्चुनिटी है। आपके घर में अभी अभी एक सर ने एआई का जिक्र किया, राइट? और मैं मैसिवली एआई यूज करता हूं। 30 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में एआई यूज करते हैं, ये डेटा मैं आपको दे रहा हूं। और मैं वर्ल्ड की एआई रैंकिंग में 0.001% में अभी क्वालिफाई हुआ हूं। 0.011%, यानी 12,000 टॉप यूजर में से मैं एक हूं। आप जानते हैं मैं एआई को कैसे यूज करता हूं? समझा दे रहा हूं। मैं एआई से नहीं पूछता भाई ये प्रॉब्लम में आंसर दे दे, बुरा लगेगा एआई को। मैं ओपन एआई यूज करता हूं, क्लाउड यूज नहीं करता हूं। और मैंने ओपन एआई का नाम दिया है चैटी। आई कॉल हर एंड मैं उससे कहता हूं मेरे को तेरे कॉपी वाले आंसर नहीं चाहिए, मैं जो कमांड दे रहा हूं उसके आंसर चाहिए। यानी आंसर मेरे होंगे, तू बस फ्रेम कर देना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपके पास
नंबर 1 बनने की अपॉर्चुनिटी हर वक्त गुजर रही है, हर वक्त। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देखेंगे तो आप अपने सपनों को पूरे नहीं कर पाएंगे। जिस व्यक्ति ने बल्ब का आविष्कार किया, व्हाट वाज हिज नेम? थॉम। हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट ही डिड? 10,000। एक और जीरो बढ़ा दे बेटे, छोटे मोटे मिला के। एक व्यक्ति 10,000 बार एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है। फेलियर वर्ड जिंदगी में होता है, डिक्शनरी में नहीं होता है। जोर से यस बोलिएगा। और जब वो नहीं कर पाया तो लोगों ने उसको कहा, मिस्टर एडिसन, नेवर एवर ट्राई, द बल्ब इज नॉट गोइंग टू कम, यू हैव फेल्ड। उनका जवाब था, दैट इज व्हाट अ स्मॉल माइंड थिंक्स। छोटा दिमाग छोटा सोचेगा। फेलियर वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और मैं बल्ब को इतना सस्ता बना दूंगा कि गरीब से गरीब आदमी भी मोमबत्ती यूज नहीं करेगा। मैं हिंदुस्तान के सभी यूथ को टेक्नीशियन और लेबर में नहीं देखना चाहता हूं, क्रिएटर में देखना चाहता हूं। अच्छा लगे तो रिस्पॉन्स करें। मुझे नहीं पता आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, बहुत से लोग गेमिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, मुझे नहीं पता। बट अगर हो तो ऐसा हिंदुस्तान से कोई गेम क्रिएट करके दो ताकि वर्ल्ड खरीदे और हमारे पास रेवेन्यू आए। समझ में आ रहा है तो जोर से ऐसे बोलना। अगर आप वाकई टेक्नोलॉजिकली सैवी हो तो ऐसा कुछ क्रिएट करो, वर्ल्ड हमसे खरीदो, रेवेन्यू हमारे पास आए। हम वर्ल्ड को कॉपी करके क्या करेंगे? सो ड्रीम को पूरा करने के लिए स्टेप 1 क्वेश्चन एंड, थोड़ा चिल्ला के बोलो। दूसरा मैंने क्या बोला? जैसे आप यहां बैठे हुए हो, अब 2 तरह के लिसनर्स हैं यहां पे। जैसे मैं बैठा था अपने 6th क्लास में, जब मैं पीछे बैठा था, जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता गया, पीछे वाले छूटते गए, मैं आगे आता गया। 53 दोस्तों को 1.5 घंटे बाद छोड़ दिया था। आफ्टर 90 मिनट्स मैंने सोचा ये 53 के 53 दोस्त, 9 के ड्रीम है, 9 के एम्बिशन है, 9 के गोल है। ये सिर्फ शाम को टिकट खरीदेंगे और पिक्चर देखने जाएंगे। अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो इनके जैसा बन जाऊंगा। समझ में आ रहा तो एक बार यस रिस्पॉन्स कीजिएगा। अपने मन में मैंने 53 दोस्तों को सी यू लेटर यू एलिगेटर, अच्छा अंग्रेजी का फ्रेज है, सी यू लेटर यू एलिगेटर, उनको मैंने बाय बाय कर दिया। इट इज अ गुड आइडिया टू रिमेन अलोन रादर देन हैविंग ए कंफ्यूज फ्रेंड। एक कंफ्यूज फ्रेंड वो है जो खुद डूबा हुआ है और आपको भी ले डूबेगा। नहीं अभी ताली मत बजाओ कि उसमें टाइम वेस्ट होगा। एक कंफ्यूज फ्रेंड वो है जिसके पास कोई जाके कहता है, यार यार रवि मैंने आज एक डिसीजन लिया है। एग्जांपल सुनो, मजा। रवि मैंने डिसीजन लिया है, तो रवि कहता है, सुना मैं सोचता हूं अब मेरी उम्र हो गई है, शादी कर लूं। अपनी शादी दोस्तों से पूछ के, वाह कंग्रेचुलेशंस, ग्रेट डिसीजन। तेरी क्या राय है, शादी करो या ना करो? तो किशन बोलता है करनी चाहिए, शादी अच्छी चीज है, बट जेन्युइनली मेरी माने तो मत कर। वाह क्या सजेशन है, क्या काउंसलिंग है। अगर आपकी लाइफ में इस प्रकार का एसोसिएशन है, इस प्रकार की दोस्ती है, ये आपके करियर को बढ़ने नहीं देंगे। अच्छा है अकेले रहें आप। बुक से दोस्ती करें, टेक्नोलॉजी से दोस्ती करें, जो हमारे लीडर्स हैं उनसे दोस्ती करें, ग्रेट अचीवर्स को पढ़ें। सो पहला है आस्क क्वेश्चन एंड गिव। द सेकंड वन, फाइंड आउट अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर। हर जगह अपॉर्चुनिटी। डिजिटल के एज में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, बट आपको डिजिटली यूज करने का तरीका आना चाहिए। मेरी बात पहुंच रही तो एक बार यस बोलिएगा जोर से। नाउ लिसन, दिस इज इंटरेस्टिंग। आपने देखा है रियलिटी शो में बच्चों को लेके हम जाते हैं गाना गाने के लिए, बेटे गाना गा। हाँ हाँ मम्मी, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। मम्मी को, बच्चे को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मम्मी को देख लूं मैं। Mummy has not done a career counseling session. She has not gone to any expert. बच्चे के डीएनए में अभी गाना नहीं है तो वो बेचारा परेशान है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? लेकिन तुझे गाना भी गाना है, पेंटिंग भी करनी है, दौड़ना भी है, कैरम भी खेलना है, लूडो भी करना है। इस बच्चे का नाम होगा मिस्टर मिसलेनियस। थोड़ा जोर से नाम बोलो। ये हर चीज में हीरो है, किसी एक चीज में चैंपियन नहीं है। बट सचिन की मम्मी ने ऐसा नहीं किया होगा ना। द डे सचिन्स मॉम रियलाइज माई चाइल्ड इज मेंट फॉर व्हाट, एकदम हैव अ रोमांटिक रिलेशन विद बैट एंड बॉल।
बैट एंड बॉल, बैट, और कुछ नहीं देखना है। नीरज चोपड़ा की मम्मी ने ऐसा नहीं किया होगा ना। द डे शी मस्ट हैव रियलाइज। आपको ध्यान देना है, आप हर चीज में हीरो बनना चाहते हैं या किसी एक चीज में, ये आपको सोचना। आज से सोचेंगे तब 10 साल में पूरा होगा। अब ये ना सोचे मैं क्लास 8 में हूं, 9 में हूं, 10 में हूं, 11 में, नहीं, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। टाइम ऐसे फ्लाई करता है। आज जाने के पहले अगर आप वाकई इस वर्कशॉप को सिंसियरली और मजे से सुन रहे हैं, मेरी बात पहुंच रही है आप तक, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है और आंसर देना है। थोड़ा जोर से यस हो जाए। उसके बाद हर जगह चील की तरह नजर रखनी है, अपॉर्चुनिटी कहां है। जब बोलने का मौका है बोलें, जब परफॉर्मेंस करने का मौका है परफॉर्मेंस करें, जब मंच पे बोलने का मौका है मंच पे बोलें। उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आज 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 मुझे हर चीज में चैंपियन, हीरो नहीं बनना है, किसी एक चीज में। जैसे आप यहां सब बैठे हुए हो, अब कैसे पता आप लगाओगे आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो? टेक्निक बता दूं जल्दी से। 5 तरीके हैं पता लगाने के, ये सब टेस्ट किया हुआ है मैंने 31 सालों में। जिस काम को करते 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 आप घड़ी देखना बंद कर दें, वो आपके डीएनए में है। अरे अभी ताली मत बजाओ, 5 हैं। जिस काम को करते लोग बोलना शुरू कर दे यू आर द बेस्ट, वो आपके डीएनए में है। जिस काम को करते करते खाना पीना आप भूल जाएं, वो आपके डीएनए में है। जिस काम को करने के बाद आपको नींद कम आए, डीएनए में है। और जिस काम को करने के बाद मन लगे बस जल्दी मौका मिले मैं करूं, वो आपके खून में भगवान ने दिया हुआ है। 5 तरीके हैं अंदर के टैलेंट को पता लगाने के। लेकिन जो टैलेंट होता है वो प्रोफेशन नहीं बन पाता है, अनफॉर्चुनेटली। आज रात को आप कोशिश करें वो कौन से 5 काम है आपको अच्छे लगते हैं, और अपनी एजुकेशन के साथ उस 5 काम को मर्ज करें। ध्यान से सुनते जाएं, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा शायद। मुझे तो एक ही बार मौका मिला था 1983 में, मैंने उसका लाभ उठाया, बाकी मेरे सारे दोस्त लाभ नहीं उठा पाए। 53 में से 40 के साथ में टच में हूं अभी भी। और जब मैं कलकत्ता जाता हूं 40 में से कुछ लोग बोलते आओ 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 आओ, कैसे हो, ठीक है। अब उनको पता ही नहीं है राजेश अग्रवाल कौन है, और ना मैंने बताया मैं कौन हूं। चाय वाय पियोगे? मैंने कहा तू चाय पिला दे कुल्हड़ में, आई विल बी वेरी हैप्पी। वो मुझे कुल्हड़ में कलकत्ते में 2 रुपए की चाय पिलाता, जो आज भी मिलती है कलकत्ते में। 2 बिस्किट उसमें मैं डालता हूँ, पार्ले जी तो नहीं मिला बट मैं दूसरा वाले डालता हूँ। एंड ही सेज, और सब दाल रोटी चल रही है। He only talks about दाल रोटी और कैसे हो। He doesn't know who is Rajesh Agarwal in the world and I don't want to tell him, क्योंकि वो बुरा ना मान जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो खराब है। आपको आज इस रूम में बैठ के ये डिसाइड करना है कि मैं देखता हूं क्लास 9, 10 में बच्चे सब्जेक्ट पता है कैसे लेते हैं? अपने दोस्त के सब्जेक्ट को देखकर सब्जेक्ट लेते हैं। तूने साइंस लिया मैं भी लूंगा, वाह। तूने कॉमर्स लिया मैं भी लूंगा, वाह। आप समझ रहे हैं? जोर से बोलिएगा। आपको दूसरे को देखकर सब्जेक्ट नहीं लेना है। सो हमारा तीसरा पॉइंट है, आप हर चीज में हीरो हैं या किसी एक चीज में। यहां पे जितने भी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, एक बार जोर से यस बोलिएगा पहले। आप में से कोई एक व्यक्ति ये मुझे बता सकता है वहीं से चिल्ला के ऊंची आवाज में, वो कौन सी ऐसी चीज है जो 24 घंटे आपके मन में चलती है और आपको लगता है राजेश ब्रदर जो भी का, मुझे लगता है ये काम मैं करके रहूंगी। दिस गोज इन माई ब्लड, इन माई हाइपोथैलेमस। मेरी करोड़ों कोशिकाओं में ये फीलिंग चलती है मैं करके। एनीबॉडी इन दिस ऑडिटोरियम? नॉट बैड। मिलियनर इज नॉट बैड, बिलियनर इज नॉट बैड। और थोड़ा जोर से आवाज आएगी। मैथ्स मिलियनर। मैं आपको बताऊं, जब मैंने क्वेश्चन नेपाल में एक लड़की से पूछा था, I was giving a seminar in Nepal and there was a Nepali girl called Bandana. She was sitting in the auditorium. उसने कहा था राजेश सर, उसी की नेपाली स्टाइल में थोड़ा ड्रामेटिक्स, I want to become Miss Nepal. She was to become a beautician, beauty pageant, and I want to go to London and I want to perform in London. और मैं अंग्रेजी में बात करूंगी और मैं लंदन में नेपाल को रिप्रेजेंट करूंगी और मैं अंग्रेजी ये घटना है 2005 की। Today, Bandana is Miss Nepal in London. 55
52 या 50 साल की उम्र है, लगती 25 साल की है। अभी आने वाली है नोएडा में, मेरे यहाँ रहेगी 3-4 दिन। मैंने कहा वंदना, यू आर वन ऑफ माई प्राउडेस्ट स्टूडेंट, आई ऑलवेज वांट टू गिव यू अ बिग हार्ट। तूने पब्लिकली अनाउंस किया था मैं ये करूंगी। राजेश अग्रवाल ने कुछ नहीं किया, मैंने तो खाली प्रोवोक किया था। अ टीचर नेवर डज एनीथिंग, वो तो प्रोवोक करता है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? आप जो आवाज यहां पे निकाल रहे हो, अगर आप निकाल रहे हो तो याद रखना वो आपके अंदर है। मैथमेटिशियन, बिलियनियर, मिलियनियर, टॉप फिजिशियन, आई डोंट नो, बट याद रखना हर चीज में हीरो मत बनना, किसी एक चीज में। थोड़ा जोर से यस बोलिएगा। आर यू रेडी? जस्ट अ मोमेंट, ये नो, हाँ हाँ पढ़ो ना। आपका ब्रेन वर्ड में नहीं सोचता है, पिक्चर में देखता है। अब एक वर्ड है एसेसिनेशन, बड़ी पुरानी स्टोरी है। मैं थोड़ा अब जब पहली बार ये वर्ड, व्हेन माय टीचर सेड, ए राजेश, यू नो व्हाट, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये अंग्रेजी का पंगा हुआ कहां से? व्हेन आई शी गेव मी दिस वर्ड एसेसिनेशन। एसेसिनेशन बहुत एक लंबा वर्ड है और मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाया। शी सेड, राजेश यू आर हॉरिबल। अच्छा, उन्होंने हॉरिबल भी टंग ट्विस्ट करते हुए बोला, यू आर हॉरिबल, हॉरिबल। मैंने कहा इतना तो हो नहीं जितना आप बोल रही हैं। हॉरिबल तो नहीं हूं, हॉरिबल ही होऊंगा और क्या। एंड आई कुडंट गिव द वर्ड एसेसिनेशन। तो मेरे दोस्त आशीष ने उस समय बताया, जो आज लोग टीवी पे बताते हैं, राजेश एक वर्ड को मेमोराइज करने के लिए विजुअलाइज करना पड़ता है। जैसे आप में से कितने लोगों के पास ड्रीम है? राइट, स्कूल का ड्रीम होगा, करियर का ड्रीम होगा, लाइफ का ड्रीम होगा, अलग अलग ड्रेसिंग का ड्रीम होगा कि मैं ऐसी ड्रेस पहनना चाहती हूं। तो मैं आपको बताता हूं, आज से रात को सोने के पहले उसको विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। सो माय फ्रेंड आशीष, हाउ ही हेल्प मी। उन्होंने कैसे मुझे हेल्प किया? उन्होंने कहा तुम एक गधे हो, तुम्हारे ऊपर एक गधा है, उसके ऊपर मैं खड़ा हूं, उसके ऊपर राष्ट्र खड़ा है। सो फर्स्ट गधा इज एस, दूसरा इज एस, उसके ऊपर मैं यानी आई, उसके ऊपर राष्ट्र यानी नेशन। क्लब इट, एसेसिनेशन। गॉट इट, फिनिश। आप विजुअलाइज नहीं करते हो। विजुअलाइजेशन इज एन आउटस्टैंडिंग टेक्निक विच गॉड हैज गिवन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? से यस लाउडली। Now, who was the first one to conquer the Mount Everest? Any idea? Mount Everest पे चढ़ने वाला पहला व्यक्ति इंटरनेशनली नोन कौन थे? हाउ ब्यूटिफुल, बिग राउंड ऑफ अपलॉज। किसके लिए? आप, मुझे नहीं पता किसने बोला। सर एडमंड हिलरी। ध्यान से सुनिएगा, मैं कंक्लूडिंग पार्ट में एंटर कर रहा हूं, लास्ट पार्ट में एंटर कर रहा हूं। बट यू नो हाउ मेनी टाइम्स ही फेल्ड बिफोर ही कुड एक्चुअली कॉन्कर? 3 times. 3 बार he could not conquered. Conquered word is not a good word for Mount Everest, but चलो ले लेते हैं. When third time Sir Edmund Hillary couldn't conquer Mount Everest, he came to New Zealand, which is his own country. और आने के बाद लोगों से कहा यार रह गया. This is what we do ना मैम, रह गया. उसके उनके देशवासियों ने इसी तरह ऑडिटोरियम में गेट टुगेदर बुलाई. फेल होने के बाद, अच्छा आपको फेल होने के बाद किसी ने पार्टी दी है? देखो क्या होता है, मैं बताता हूं आपको. ऐसी गैदरिंग की और एक थर्मोकॉल जानते हैं? से यस, उसका एक माउंट एवरेस्ट क्रिएट किया. देखो कैसे पिक्चराइज की जाती है. उसके ऊपर एडमंड हिलरी की फोटो लगाई और मंच के ऊपर उसको बुलाया गया, सर एडमंड हिलरी को, और सबके सामने कहा इट डजंट मैटर आप कॉन्कर कर पाए कि नहीं कर पाए, हमारी नजर में आप चढ़ गए हो. व्हाट अ ब्यूटीफुल वे, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू मोटिवेट समबडी. किसी की मोरल को बूस्ट करने का आउटस्टैंडिंग तरीका है. आइए हमारी नजर में आप चढ़ गए. एंड एडमंड हिलरी साहब ने उसको वहां रखा, माउंट एवरेस्ट को, और फिर उनको माइक्रोफोन दिया गया. और माइक्रोफोन देने के बाद सर एडमंड हिलरी को कहा गया सर आप कुछ बोलिए. और उन्होंने कहा ज्यादा लंबी स्पीच में नहीं देने के मूड में हूं, माउंट एवरेस्ट से मैं कुछ बात करना चाहता हूं. एवरीबॉडी लिसन टू मी केयरफुली. आर यू देयर? Are you there? Are you there? He looked at Mount Everest and he said, Mount Everest, you have a problem which I do not have. तुम अपनी हाइट से और ऊपर नहीं जा सकते हो, मैं जा सकता हूं.
This is what visualization. This is what visualization. आप यहां बैठ के अगर नेक्स्ट 10 years को विजुलाइज कर रहे हैं, चाहे वो टीचर हैं, फैकल्टीज हैं, नॉन टीचिंग लोग हैं, आप में से कोई भी हो, स्टूडेंट, आपको बस विजुलाइज करना है. वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी वॉज पासिंग थ्रू अ सीवियर मैरिटल प्रॉब्लम. सीवियर. मैंने कहा तू कुछ मत कर, तुझे इस इंसान से मुक्ति चाहिए, बस विजुलाइज करती रहे. कीप ऑन विजुलाइजिंग. नेचर अपने आप तुझे रास्ता बता देगी. If you believe in nature. And she is now out of that person who was not a good person. And she is living, she's a teacher in a very famous school in Delhi. मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी का नाम मैं ले नहीं सकता. She is living a very happy life, following Buddhist meditation every day. So अकेला जीवन है. She is enjoying life to the fullest. आपको जो भी चाहिए आप विजुलाइज करना, लिखने की जरूरत ही नहीं है. Just keep on visualizing जो भी आपको चाहिए. मेरी बात आप तक पहुंच रही है? सो अभी मैं देखता हूं, रिकैप करते हैं हम लोग. हमने शुरुआत कहां से की थी? नहीं, उससे पहले व्हाट वाज द टॉपिक? थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए. सो एवरीवन फ्रॉम टुडे स्टार्ट ड्रीमिंग बिग. व्हाट वाज द नेक्स्ट वन? क्वेश्चन आंसर. आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. ये है तो ऐसा. ओके, न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरीबॉडी फेमिलियर? ठीक है. कहां बैठे थे न्यूटन? जोर से. क्या चीज गिरा था? अरे गिर गया तो गिर गया, क्या लेना देना हमारा इससे. रोज ही एप्पल गिरते हैं, इससे हम क्या कर. बट न्यूटन डिड नॉट से दैट. व्हाट डिड ही से? ये एप्पल नीचे क्यों गिरा? रिस्पॉन्स. जिसके अंदर क्वेश्चनिंग का माइंडसेट है वही न्यूटन बनता है. इसको याद रखना. हम क्वेश्चन ही नहीं करते हैं. ऐसा है तो क्यों है? लॉजिकल क्वेश्चन तो करो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो करो. कोई आपके देश के ऊपर बेकार की बातें कर जाएगा, आप चुपचाप सह लेंगे. क्वेश्चन तो करो. आई मीट सो मेनी इंटरनेशनल पीपल, एंड समटाइम दे ट्राई टू बुली, वेरी सटल बुली. आई सेड तुझे जितना बोलना है बोल ले, फिर मैं बोलूंगा तो मुश्किल में आ जाएगा. सो सेकंड, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन आंसर. उसके बाद क्या था याद है? हर जगह अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करें. नाउ इफ यू आर गोइंग आउट, हाउ विल यू लिसन टू मी? तो I'll wait. Because I am at the concluding part of my presentation. Last 15 मिनट है, मैं कंक्लूड करूंगा. उनको फिर मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं रुकना पड़ रहा है मुझे उनके लिए. या तो वो जाएं फिर मैं स्टार्ट करूं, बिकॉज देन मूवमेंट में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगी मुझे. बेटे आप सुनना चाहें? थैंक यू सर. बैठिए. थैंक यू. एक तालियां बजा देंगे बस. आई विल जस्ट टेक अनदर 15 minutes. डन सर? चलेगा ना? थोड़ा जोर से. See, let me tell you before I proceed. When a speaker is speaking and if the movement is taking place, it disturbs the speaker. I hope you understand. So I have to wait to respect you. या तो आप जाएं या बैठें. Because it is an entertainment and educational program. और मुझे पता है ये 70-80 मिनट जो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं, ये दोबारा जिंदगी में नहीं लौटेंगे. मुझे ये भी पता है यहाँ पे 10 से 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आने वाले 10 साल में हिस्ट्री मेकर बनेंगे. मुझे ये पता है. मुझे ये भी पता है कि वर्ल्ड में 5% लोग क्यों 5% क्लब में जाते हैं. सर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है. 5% टॉप, 95% डाउन. बट ये ना 5% 95% काम करता है. बिकॉज आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, सो आई वाज लिसनिंग टू हिम. तो आप में से 5% लोग हिस्ट्री मेकर बनेंगे. बट इफ यू आर मूविंग देन इट बिकम्स डिस्टर्बेंस. बिकॉज आई एम कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन. एक बार जोर से पढ़िए. Now from morning to evening to afternoon to night, sleeping, waking up, only say one thing. Thank you, God. Thank you, God, you gave me lovely parents. Thank you, God, you gave me lovely teachers. Thank you, God, you gave me lovely auditorium. Every moment what? एक बार फिर. You know,
मैं सबसे ज्यादा थैंक यू मंच पे किसको बोलता हूं? यू नो हूं? माय डैड. My dad, whom I lost at the age of 21. My age was 21. I was बिल्कुल टीनेज पास की थी. He died in lung cancer. And my dad had only one dream for me. He said, 3 काम बेटे जरूर करना. एक, बोलने की कला सीखना. तीसरा, अंग्रेजी जरूर सीखना. दूसरा, सॉरी. और तीसरा, किसी काम को ना मत करना, दुनिया पैरों में होगी. That is the teaching of my dad. और जब मैंने अंग्रेजी बोलनी सीखी, सही में, आई लॉस्ट हिम. हमारी जिंदगी में हम थैंक यू तब बोलते हैं लोगों को जब हम उनको खो देते हैं. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आपका, अगर मैं या ब्रदर हूं या सर हूं, जो भी आपको ठीक लगे बोल दीजिएगा. एक काम करेंगे मेरे लिए आप सब? थोड़ा जल्दी बोलो. एज यू गो बैक टू योर होम, स्टार्ट थैंकिंग योर टीचर फर्स्ट. Start thanking your organization first, and go and give a big jappi and puppy to your mom and say, Mom, you are the best. You are the best. You brought me on this beautiful planet. You are. आपकी मॉम के आंखों से इतने से आंसू टपकेंगे नहीं, वहीं रुक जाएंगे. And that is the greatest gift you can give to your mom. That is the greatest gift you can give to your mom. And I'm telling you, if you're adding thank you, thank you, thank you, thank you every moment, अगर आप हर वक्त thank you ऐड कर रहे हैं, आपकी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम हर वक्त कहते हैं ये कमी, वो कमी, ये कमी, वो कमी, एंड दिस, ये आपकी लाइफ को खत्म कर देगी. अभी रिसेंटली वन ऑफ माई स्टूडेंट हैड अ वेरी बैड रिलेशनशिप विथ हर सन, जो 30 साल का है. मैंने कहा, मैं तेरे बेटे को बचपन से देख रहा हूं, तेरे घर में आता हूं, बचपन से देख रहा हूं, तू मेरी स्टूडेंट है, तेरा बच्चा हीरा है, हीरा, तू संभाल नहीं पा रही है. बोले, राजेश आपने तो मुझे ही डांट दिया. मैंने कहा, तेरे बच्चे को मैं जानता हूं, तू पहचानती है, मैं जानता हूं. तो बोले, मैं क्या करूं? मैंने कहा, कुछ नहीं कर, इसको बस गले लगा ले और इसको बोल, मामी से गलती हो गई, बात खत्म, चैप्टर क्लोज. हिंदुस्तानी बच्चा है, मां को रोते हुए नहीं देखेगा. मेरी बात पहुंच रही है आप तक? मैं क्या कह रहा हूं? मम्मी तुमने खाना नहीं दिया, मम्मी तुमने नाश्ता नहीं दिया, मम्मी ये नहीं दिया. She is not your maid servant, she is mom. She is mom. वो maid नहीं है, mom है. वो अपनी जिंदगी के 25 साल आपको देती है. 25 साल कुछ नहीं मांगती है, 25 साल देती है. क्यों? एक दिन मेरा बच्चा मंच पे आएगा, like these beautiful girls. सोचो तुम्हारी मॉम आज वीडियो में जब तुमको देखेंगी, 25 साल तो अभी पूरे भी तुम्हारे नहीं हुए, खुश होंगी कि नहीं होंगी? बताओ, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, आपसे पूछ रहा हूं, खुश होंगी कि नहीं होंगी इनकी मॉम? बताइए. उसी दिन का मम्मी को इंतजार है. इसीलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. समझ में आ गया तो एक बार जोर से यस बोलिए. फाइनल राउंड है, थोड़ा जोर से. मुझे बुरा लग गया, मेरे को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया. अरे बेगर हो क्या? Nobody told me I love you. अरे प्यार भी मांगने की चीज है. Become so good, people have no choice but to tell you I'm in love with you. Become so wonderful, people have no choice but to say I just want to be with you. पहुंच रही बात तो यस बोलिएगा. छोटी मोटी बातों को इग्नोर कीजिए. अरे तूने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया. अरे नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, बात खत्म हो गई. Have you seen elephant? हाथी. हाथी के कान में एक दिन मच्छर ने अपना घर बना लिया, क्योंकि मच्छर के कम्युनिटी में बोला यही सेफेस्ट जगह है, तो आपका घर यहीं बना देते हैं. सो द कमांडर ऑफ द मच्छर सेड, मैं हाथी के कान में रहूंगा, आई एम द बॉस. अब हाथी को पता ही नहीं मच्छर आ गया. हाथी को कैसे पता पड़ेगा मच्छर आ गया? तो वो कान में जाते वक्त हाथी से बोला, ऐसे करके घुस रहा है, और मच्छर को बोला, देखो मैं आ रहा हूं, कुछ दिन रहूंगा, चला जाऊंगा. हाथी को पता ही नहीं कब आया कब जाए. कुछ दिन रहा, 15 दिन बाद बोला, अब देखो मैं जा रहा हूं, मैंने तुम्हारे ऊपर आके एहसान किया है. कौन कह रहा है? मच्छर. तब हाथी को लगा समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ हो रहा है. ध्यान से सुना तो एक मच्छर कुछ बोल रहा है. हाथी कहता है, भाई साहब आप कब आए, कब रहे, कब गए, मेरे को ना पता है ना पता करना है, ऐश करो. मेरी बात समझ में आ रही? मेरे को ना पता है ना पता
आप जिंदगी में हर छोटी छोटी बातों को अगर गले से लगा लेंगे, कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है, मैं बहुत से फंक्शन में जाता हूं, लोग छोटी बात पकड़ लेते हैं। मैंने कहा पूरे 80 मिनट में बहुत बातें बताई हैं, वो क्यों नहीं पकड़ी? दिमाग उसी जगह है। मैं 21 दिन बाद क्रिटिसाइज कर सकती हूं? अरे 80 मिनट में बहुत कुछ बताया है। यू शुड हैव द कैपेसिटी टू अडॉप्ट व्हाट आई सेड इन 80 मिनट्स। आपको यहां से अच्छी बातें पिकअप करनी है जो बताई गई। लर्न टू इग्नोर पेटी इशू। समझ में आ गया तो जोर से बोलिएगा, थोड़ा और जोर से बोलिएगा। यस। आपने सुना होगा स्काई इज द लिमिट ना, बट लेट मी गिव यू अनदर एंड फाइनल फ्रेज। स्काई इज, जाना है इतनी दूर जिसके आगे राह नहीं। आज बड़े ड्रीम बनाइए, बड़े सपने देखिए। शाहरुख खान बनना है, प्रियंका चोपड़ा से ऊपर जाना है, कटरीना से ऊपर जाना है, या जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनके लेवल पे जाना। मुझे नहीं पता आपके रोल मॉडल्स कौन है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, सारे इंडियंस हैं, दे आर ऑल हमारे, सब है, ये सब हमारे हैं। ये आपको डिसाइड करना। स्काई इज नॉट, आपकी ग्रोथ में एक ही व्यक्ति आपको रोक सकता है, आप खुद। आप खुद आज सारे बैरियर तोड़ दीजिए, खुल के एक सांस लीजिए बाहर जाके कि स्काई इज नॉट द लिमिट। एंड आई एम टेलिंग यू, जब 10 साल बाद आप अपने ड्रीम अचीव करेंगे, मुझे एक ट्वीट करना मत भूलिएगा, एक व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक मैसेज करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही मैसेज है तो 31 साल से मेरे अंदर जान डाल रहा है। जो मेरे स्टूडेंट को जब मैं देखता हूँ, वाह, इंडियन टेलीविजन चैनल पे ये आज टॉप सेलिब्रिटी बना हुआ है, यूट्यूब पे टॉप इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, पॉलिटिक्स में एक सिटी की कोई चीफ मिनिस्टर बने हुए। जब मैं उनको देखता हूं तो आई फील सो गुड। ऐसे वाह, 2010 में उन्होंने कोर्स किया था मुझसे। देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। कि मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है, भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस संसार में जो सांस तो ले रहे हैं पर उनमें भी जान नहीं है। करना है चमत्कार तो चरित्र को सूर्य की तरह चमकाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा, और सिचुएशन आपके फेवर में हो या ना हो, सोच को मजबूत बनाना ही होगा। इस पूरे विचार के साथ, from the bottom of my heart, I must say thank you to your organization, to the deciding authorities, to the teachers, to you. सितारों को आंखों में महफूज कर लो, हर तरफ रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी मुलाकात होगी।